जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी एक 3 स्कीमें हमने दी हैं। एक तो वो लोग जो हॉस्पिटल में न सरकारी में न प्राइवेट में एडमिशन नहीं करा रहे हैं, घर पर रह करके होम आइसोलेशन में ही दवाइयाँ ले रहे हैं या फिजिशियन का जो सलाह ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को एक मुश्त 5,000 रुपया BPL के लोग उनको दिया जाएगा। तो इसलिए BPL का कार्ड पॉजिटिव आने के बाद उनको अपना देना होगा। वैसे तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है पॉजिटिव आने वालों का भी और BPL का भी, और उसमें से जो हॉस्पिटल में जा कर के एडमिशन लेंगे उनके लिए भी 5,000 रुपया प्रति बेड प्रति दिन, यानी एक पेशेंट एक दिन का 5,000 रुपया 7 दिन तक उनको भी सहायता की जाएगी BPL लोगों को। और जो अस्पताल हरियाणा के लोगों को जितनों को एडमिशन देंगे उनको हर पेशेंट के लिए 1,000 रुपया प्रति बेड 7 दिन तक उनको भी एक अनुदान दिया जाएगा ताकि उनको भी थोड़ा सहायता इसमें हो सके। ये 3 योजनाएं हमने बनाई हैं। हमने जितने भी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, जितने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, जितनी नर्सिंग कॉलेजेस में नर्सिंग पढ़ाई कर रही थी, इन सब को एक अपील की थी और उस अपील में वो लोग आगे आए हैं कि जिन्होंने अपने आप को कहा कि इस कोरोना के इलाज के लिए जहाँ भी हमारी आवश्यकता है वहाँ हमें लगाइए, चाहे वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, चाहे सर्वे के लिए, चाहे CSCs में या मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ दूसरी जगह ज़रूरत है, ऐसे सब स्थानों पर उन्होंने उसको स्वीकार किया और जाना शुरू कर दिया है। यहाँ भी जैसे हम अपने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 200 ऐसे विद्यार्थियों के माध्यम से ये जो होम आइसोलेशन में रहेंगे या जो हमने ये नया सेंटर जो बनाया है 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल, तो ऐसे जितने भी सेंटर्स होंगे इन स्थानों पर एक जिसको कहना चाहिए प्रारंभिक उनकी जो चिकित्सा, उसकी जो केयर वो करेंगे, इसका भी उनको भी इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि उत्साह के साथ वो आगे काम में लगे रहेंगे। अभी तक शहरों में ही ये ज़्यादा फैला हुआ था कोरोना के फैलाव का। अब पिछले 3 दिन से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गांव में भी तेज़ गति से बढ़ने लगा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र का जो पेशेंट था, कुल रोगी थे 1/3 गाँव से आते थे, 2/3 शहरों से थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ये फैलने लगा है। इसके लिए भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन और आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, आयुष, सभी विभागों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ग्रामीण जो हमारा विकास का विभाग है, सब विभागों ने मिलकर के टीमें बनाने का तय किया है कि हम गांव-गांव में टीमें भेजेंगे और वहां पर जो उनकी प्रारंभिक जांच है पहले उसको करेंगे। जो प्रारंभिक आवश्यक दवाइयां हैं वो उनको बांटी जाएंगी। उसमें जो कोविड के पेशेंट संभावित होंगे, चाहे वो मॉडरेट हैं और चाहे वो सीवियर हैं, ऐसे जो पेशेंट्स को वहाँ से ला करके हम अस्पतालों में दाखिल कराएंगे। CHCs को मजबूत करने का काम भी ये हमने विचार कर लिया है। हर एक CHC इसके अंदर भी ऑक्सीजन बेड्स हमारे लग जाए, इसके लिए हमने निर्देश दिया है। जैसे आज करनाल के जितने CHCs हैं इनमें भी घरोंडा, इंद्री, बला, त्रावड़ी, लीलोखड़ी, असंध, कुंजपुरा, नेसिंग, ये सभी 8 के 8 CHCs, इनमें भी ऑक्सीजन के बेड्स लगा दिए गए हैं। हर एक CHC में ऑक्सीजन बेड्स ज़रूर हो जाने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये व्यवस्था आगे मानो करनी है तभी गांव के लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। और मैं समझता हूँ ऑक्सीजन हमको हमारे पास अब पर्याप्त है, कोई कठिनाई नहीं आएगी, हम उनको दे पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सब लोग मिल करके एक प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे। एक प्रिवेंटिव मेजर्स के नाते से जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन भी जितनी हमको उपलब्ध हो रही है वो भी तेज़ गति से, जितने केंद्र हैं 1800 केंद्र हमारे हैं जहाँ वैक्सीन टीके लगाने का इंतज़ाम किया गया है, उनमें भी प्रतिदिन अभी कभी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है उतने हमारे वैक्सीन के टीके लग रहे हैं। लगभग 43 लाख टीके 18 वर्ष से लेकर 45 तक और 45 से ऊपर, ये 2 बैच अलग अलग हैं। तो इन सब को ये टीके लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमको एक 3 लाख 3.5 लाख की जो खेप इंजेक्शन की और मिलने वाली है, तो उसके अंदर और ख़ास करके जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, उनको भी प्रायोरिटी से इसमें इंजेक्शन लगाए जाएंगे। 20% कोटा उनके लिए हमने इसलिए रखा है ताकि कोई भी विभाग के लोग जो एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो
म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, अथवा मीडिया के लोग हैं, या हमारे पावर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो फील्ड में काम करेंगे, या जो हमारी 80,000 टीमें ये बनने वाली 8,000 टीमें जो बनने वाली हैं, इन 8,000 टीमों में लगभग 40,000 एम्प्लॉइज़ ये इसके अंदर लगने वाले हैं। ऐसे सब लोगों को प्रायोरिटी पर हम ये जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन ये प्रायोरिटी पर लगाएंगे फील्ड में, ताकि निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के ये सब लोग काम कर सकें। तो मित्रों, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, चाहे प्रिवेंटिव हो चाहे क्यूरेटिव हो, हर प्रकार की काम करने के लिए हमको सबको तैयार रहना है। सरकार इसमें अपनी ओर से पूरा जो भी काम कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी बीमारी है, इसमें केवल सरकार के सहारे नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सबको मिल करके और इसके लिए काम करना होगा। यही मेरी आपसे अपील है। अभी तक शहरों में ही ये ज़्यादा फैला हुआ था कोरोना के फैलाव का। अब पिछले 3 दिन से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गांव में भी तेज़ गति से बढ़ने लगा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र का जो पेशेंट था, कुल रोगी थे, 1/3 गांव से आते थे, 2/3 शहरों से थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ये फैलने लगा है। इसके लिए भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन और आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, आयुष, सभी विभागों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ग्रामीण जो हमारा विकास का विभाग है, सब विभागों ने मिलकर के टीमें बनाने का तय किया है कि हम गांव-गांव में टीमें भेजेंगे और वहां पर जो उनकी प्रारंभिक जांच है पहले उसको करेंगे। जो प्रारंभिक आवश्यक दवाइयां हैं वो उनको बांटी जाएंगी। उसमें जो कोविड के पेशेंट संभावित होंगे, चाहे वो मॉडरेट हैं और चाहे वो सीवियर हैं, ऐसे जो पेशेंट्स को वहाँ से ला करके हम अस्पतालों में दाखिल कराएंगे। CHCs को मजबूत करने का काम भी ये हमने विचार कर लिया है। हर एक CHC इसके अंदर भी ऑक्सीजन बेड्स हमारे लग जाए, इसके लिए हमने निर्देश दिया है। जैसे आज करनाल के जितने CHCs हैं, इनमें भी घरौंडा, इंद्री, बला, त्रावड़ी, लिलोखड़ी, असंध, कुंजपुरा, नेसिंग, ये सभी 8 के 8 CHCs, इनमें भी ऑक्सीजन के बेड्स लगा दिए गए हैं। हर एक CHC में ऑक्सीजन बेड्स ज़रूर हो जाने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये व्यवस्था आगे मानो करनी है तभी गांव के लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। और मैं समझता हूँ ऑक्सीजन हमको हमारे पास अब पर्याप्त है, कोई कठिनाई नहीं आएगी, हम उनको दे पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सब लोग मिल करके प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे। एक प्रिवेंटिव मेजर्स के नाते से, जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन भी जितनी हमको उपलब्ध हो रही है वो भी तेज़ गति से, जितने केंद्र हैं 1800 केंद्र हमारे हैं जहाँ वैक्सीन टीके लगाने का इंतज़ाम किया गया है, उनमें भी प्रतिदिन अभी कभी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जितनी वैक्सीन उपलब्ध होती है उतने हमारे वैक्सीन के टीके लग रहे हैं। लगभग 43 लाख टीके 18 वर्ष से लेकर 45 तक और 45 से ऊपर, ये 2 बैच अलग अलग हैं। तो इन सब को ये टीके लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमको एक 3 लाख, 3.5 लाख की जो खेप इंजेक्शन की और मिलने वाली है, तो उसके अंदर, और ख़ास करके जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, उनको भी प्रायोरिटी से इसमें इंजेक्शन लगाए जाएंगे। 20% कोटा उनके लिए हमने इसलिए रखा है ताकि कोई भी विभाग के लोग जो एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, अथवा मीडिया के लोग हैं, या हमारे पावर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो फील्ड में काम करेंगे, या जो हमारी 80,000 टीमें ये बनने वाली 8,000 टीमें जो बनने वाली हैं, इन 8,000 टीमों में लगभग 40,000 एम्प्लॉइज़ ये इसके अंदर लगने वाले हैं। ऐसे सब लोगों को प्रायोरिटी पर हम ये जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन ये प्रायोरिटी पर लगाएंगे फील्ड में, ताकि निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के ये सब लोग काम कर सकें। तो मित्रों, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, चाहे प्रिवेंटिव हो चाहे क्यूरेटिव हो, हर प्रकार की काम करने के लिए हमको सबको तैयार रहना है। सरकार इसमें अपनी ओर से पूरा जो भी काम कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी बीमारी है, इसमें केवल सरकार के सहारे नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सबको मिल करके और इसके लिए काम करना होगा। यही मेरी आपसे अपील है। हम इस सारे समय की जो महती आवश्यकता है उसको तो समझते हैं। ये जो कोरोना की सेकंड वेव ये आई है और इस समय ये पीक पर है। जैसा आज हमारे
एक्टिव केसेस 1,16,000 के आसपास हैं, जिसमें से लगभग 10,500 तो अस्पतालों में एडमिट हैं और शेष 1,05,000 के आसपास वो या तो होम आइसोलेशन में है, होम क्वारंटाइन है, और या फिर हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनके अंदर हैं। सहायता के लिए हर किसी को अपेक्षा है कि उसकी अधिकतम सहायता हो सके। जहाँ तक बेड्स की स्थिति है, हमारे सामान्य अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में सब मिलाकर 12,000 ऐसे ऑक्सीजन बेड्स हैं और ये 10,500 पेशेंट इस समय ऑक्सीजन पर हैं। तो मैं समझता हूँ वो तो एक प्रकार से काफ़ी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि एक पीक पर पहुँचा हुआ है मामला। अब हमको लगातार आगे बेड्स की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हमने प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में जो हमारी प्लानिंग थी, आज से 7 दिन पहले हमने विचार की थी, 1,250 बेड्स ऑक्सीजन के ये उसके अंदर हम तैयार कर रहे हैं। 2 जगह पर गैसियस फॉर्म में जहां हमें ऑक्सीजन उपलब्ध है, 500 बेड पानीपत में और 500 बेड हिसार में, और उसी के साथ जिंदल स्कूल, उन्होंने अपना स्कूल भी जो बिल्कुल प्लांट के साथ ही है वो भी उन्होंने खाली किया है, वहाँ भी बेड्स लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बेड्स की संख्या बढ़ रही है हर ज़िले में। हमने कहा कि जितने सरकारी हमारी व्यवस्था उसमें जितने बेड्स बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए। SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में उन्होंने बेड बढ़ाने की बात कही है। वेदांता ग्रुप 100 बेड का एक अलग से व्यवस्था गुड़गांव में वो कर रहे हैं। इस प्रकार सभी संस्थाओं की ओर से, सभी व्यवस्थाओं की ओर से बेड्स बनाने की एक जो हमको आश्वासन मिला है उसको हम एक प्रकार स्वीकार कर रहे हैं। और ऑक्सीजन भी अब जो हमारा 3 दिन पहले एक कठिनाई थी, उस कठिनाई में से हम बाहर आ गए हैं। ऑक्सीजन का जो कोटा था हमारा 156 मीट्रिक टन से शुरू हुआ था, अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन आज के लिए हमने रिलीज़ किया है। और मैं आशा करता हूं कि ये अब और आगे बढ़ने की संभावना भी है। हमने 400 मीट्रिक टन की एक रिक्वेस्ट केंद्र सरकार को भेजी है कि हमारे जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं या पीक पर आ गए हैं, इतनी आवश्यकता हमको है। हमें ये भी पता है कि हमारे दिल्ली के आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या GT रोड पर हैं, वहाँ हर शहर में 10 से लेकर के 40% तक पेशेंट दिल्ली से आए हैं, तो भी इलाज करना, इलाज देना ये हमारा दायित्व है। इसलिए हम उनको मोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम देंगे, यानी एक प्रकार से उनको भी सहायता देंगे। लेकिन फिर भी इस ऑक्सीजन का कोटा बढ़ने के बाद हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है कि हम बेड्स पर ऑक्सीजन दे सकें। अभी आज भी हम रात्रि को बैठने वाले हैं 10 से 15 मीट्रिक टन की, और भी कोटा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र से हमको एक संकेत मिला है कि जितनी ऑक्सीजन हम उड़ीसा से, जामनगर से ला सकते हैं, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अभी तक घरों में जो लोग सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, इंडिविजुअल्स वो लेके जाना चाहते थे, कल से उसकी भी ऐप हमने शुरू कर दी है। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्तिगत तौर पर उसको घर के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर की आवश्यकता होगी तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। लगभग 1000 ऐसे व्यक्तिगत तौर पर सिलेंडर्स की मांग आ चुकी है और अब ये बढ़ने वाली है। उसको संस्थाओं के माध्यम से हम लोग और सप्लाई करेंगे घर घर। 150 संस्थाओं ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मैं समझता हूँ सुचारू व्यवस्था से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करेंगे।